हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय महापुरुषों के प्रमुख वचन एवं नारे के बारे में, और वो भी फुल डिटेल के साथ कि उन्होंने यह नारा कब और किन परिस्थितियों में आकर दिया। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में हर बार जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए यह टॉपिक आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, शुरू से अंत तक देखें और याद कर लें। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक बम फोड़ते वक्त दिया था। वैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में उर्दू के प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी द्वारा एक जलसे में पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए दिया गया था, जिसे लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने। सेकेंड क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों, यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत छोटी सी उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे और अनेक हिंसक आंदोलनों में भाग लिया था। अंग्रेजों द्वारा कभी भी न पकड़े जाने वाले आज़ाद ने ऐसी ही प्रेरणादायक जोश भरी नारे देकर युवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किए थे। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दिन यानी 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने शानदार भाषण दिया था, और इसी भाषण के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा देकर पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। इसी संघर्ष के चलते भारत का आधिकारिक झंडा लाहौर में फहराया गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों, इस नारे के बारे में बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बिस्मिल अजीमाबादी के बारे में। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के पटना के एक उर्दू कवि थे। 1921 ईस्वी में उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना नामक देशभक्ति कविता लिखी थी, लेकिन इसे गाकर लोकप्रिय बनाया राम प्रसाद बिस्मिल ने, जब वे काकोरी रेल कांड में गिरफ्तारी के बाद फांसी पर चढ़ने जा रहे थे। इसीलिए कुछ लोग इसे राम प्रसाद बिस्मिल की रचना मानते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, आराम हराम है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, आराम हराम है का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू के अनुसार लगातार श्रम करके जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद सोने और आराम करने से प्राप्त नहीं होता है। इस नारे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के वक्त दिया था। 8 नंबर पे क्वेश्चन है, हे राम किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो बापू के मुंह से अंतिम समय में हे राम शब्द निकला था। 9th नंबर पे क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल जो उर्दू के एक मशहूर शायर थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उर्दू भाषा में लिखी गई उन्हीं की एक गज़ल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बना और जिसे आज की देशभक्ति गीत के रूप में गाया जाता है। जब इंदिरा गांधी ने भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने इस गीत की पहली पंक्ति कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
10th नंबर पे क्वेश्चन है, जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, जन गण मन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इस राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में गाया गया था। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 11th नंबर पर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह रचना सबसे पहले संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। काफ़ी विवादों के बाद 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, विवाद के कारण यह था कि कुछ मुसलमानों को वंदे मातरम गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में दिखाना पसंद नहीं था। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। दोस्तों, यह नारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मंगल पांडे ने दिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का विरोध करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूमस को गोली मारकर हत्या कर दी थी और मारो फिरंगी का नारा दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। यह नारा भी महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में आज़ाद हिंद फौज की सेना को संबोधित करते हुए दिया था और उसके बाद जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। उनका मानना था कि वेदों का अनुसार आचरण न होने से संसार में सारी गड़बड़ियां प्रारंभ हुई हैं। वेदों के ऊपर यदि हम दोबारा चलना शुरू कर दें तो पूरी सृष्टि के मनुष्य जाति सुखी हो जाएंगे। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों, 5 जून 1975 को बिहार के पटना के गांधी मैदान में विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति नामक 2 शब्दों का उच्चारण किया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू किया था, लेकिन जल्दी यह क्रांति पूरे भारत में फैल गई। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, कर मत दो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में खेड़ा संघर्ष के नाम से जाने जाने वाला संघर्ष कर मत दो के नारे से संबंधित है। उस समय गुजरात की खेड़ा सूखे के चपेट में आ गया था। फलस्वरूप किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि उस वर्ष कर माफ़ कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार न मानी। उसके बाद सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया। इसमें महात्मा गांधी जी ने भी सहयोग किया था और अंत में ब्रिटिश सरकार को यह मांग माननी पड़ी। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य विनोबा भावे, जिन्होंने शोषण मुक्त समाज व्यवस्था का सपना देखा था और उसे साकार करने के लिए जय जगत का नारा दिया। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों इस नारे के पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन जय हिंद का नारा सर्वप्रथम क्रांतिकारी चंपाकर्णम पिल्लई ने देशवासियों में आज़ादी की आकांक्षा के बीज डालने के लिए कॉलेज के दौरान अभिवादन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया था। 1908 ईस्वी में पिल्लई जर्मनी चले गए। पिल्लई 1933 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले। तब पिल्लई ने उनका अभिवादन जय हिंद से किया था। पहली बार सुने यह शब्द नेताजी को काफ़ी प्रभावित किया। इधर आज़ाद हिंद फौज के बारे में सुन जर्मनी में रह रहे भारतीय विद्यार्थी आबिद हुसैन ने अपना पढ़ाई छोड़ नेताजी के सेक्रेटरी का पद संभाल लिया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक आपस में अभिवादन किस भारतीय शब्द से करे, यह प्रश्न सबके सामने आया। तब आबिद हुसैन ने जय हिंद का सुझाव दिया था। तब से जय हिंद आज़ाद हिंद फौज का युद्ध घोष बन गया। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद लाल किले से अपने पहले भाषण का समापन जय हिंद से किया था। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलाने के मकसद से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी अपने आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की सबसे पहले घोषणा की थी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने यह कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के पहले ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिन्हें ब्रिटिश उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। दोस्तों साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका कार्य भारतीय संविधान में संशोधन करना था। क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे जो भारतीयों को बहुत बड़ा अपमान लगा और साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां की जनता ने लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। यह देख पुलिस लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस की लाठियों का शिकार लाला लाजपत राय भी हुए, जिनके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला लाजपत राय ने ऐतिहासिक कथन कहे थे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, श्रमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 26 नंबर पे, काम अधिक बातें कम किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय गांधी ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।